बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुशमत खट्टक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। दोस्तों, पीटीआई की सोशल अकाउंट से मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा जारी है और ये इतने शख्सियत परस्त लोग हैं कि पाकिस्तान की भी मुखालफत करते हैं सिर्फ एक शख्स के लिए। ये मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ईरान पाकिस्तान पर हमला करेगा, आज नहीं तो कल करेगा, रात को कर दिया कभी कहते हैं, और फ़ौज के ख़िलाफ़ भी मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जबकि पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा की आपस में टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और दोनों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि आगे इस टेंशन को मज़ीद नहीं बढ़ाया जाएगा, बल्कि इसको यहीं पे ही सॉल्व कर लिया जाएगा। तो कल का पता तो नहीं है, लेकिन आज तक जो दोनों मुल्कों में ये इत्तेफाक हो चुका है कि जो हो चुका है वो काफ़ी है, अब इस टेंशन को मज़ीद नहीं बढ़ाया जाएगा। और आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, जिसमें तमाम हमारे चीफ जो हैं वो शरीक हुए हैं और यही फ़ैसला हुआ है कि हम एक अमन पसंद मुल्क हैं, ज़िम्मेदार मुल्क हैं और हम इस टेंशन को मज़ीद आगे नहीं लेके जाना चाहते। लेकिन अगर पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पर कोई हमला करेगा तो इसको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। तो कौमी सलामती का अलामिया जारी हो चुका है और वो भी इस बात पे भी कमिटेड है कि इलेक्शन 8 फरवरी की होगा। और अब कमरान खान साहब का क्या बनेगा? कमरान खान साहब ने माफ़ कीजिएगा, तो कमरान खान साहब ने पहले इस कौमी सलामती कमेटी का इजलास अभी जारी था तो इन्होंने ट्वीट किया है कि इलेक्शन कैसे हो सकते हैं, इधर पाकिस्तान के फ़ौजी क्या बॉर्डर की हिफाजत करेंगे या गली कूचों मोहल्लों में अमन कायम करेंगे, तो ये होगा तो वो होगा। तो उसके वो आज 2-3 दिन से मुसलसल जब से ईरान और पाकिस्तान की टेंशन चल रही थी, कशीदगी चल रही थी, तो वो उनके ट्वीट्स मुसलसल आ रहे थे इलेक्शन मुलतवी होना चाहिए। तो जब वो जो है ना उनके तो ख्वाबों पर ओस पड़ गए हैं और वो पूरे नहीं हो सके। तो फिर जब कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो गया तो उसको पता चल गया, तो फिर उनका एक ट्वीट आया है कि जी अगर 8 फरवरी को इलेक्शन कराना पत्थर पर लकीर ही है तो फिर कोशिश की जाए कि पुरअमन तरीके से इलेक्शन हो और ये हो और वो। फिर उन्होंने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया है। तो ये कमरान खान साहब को मुझे समझ नहीं आती कि कहाँ से इसको ये टास्क मिला होता है कि अगर कुछ भी हो जाए तो बस आप लोगों ने धुंध थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो कमरान खान साहब कहते हैं कि इलेक्शन किस तरह होगा। चलो बारिशें तो हो नहीं रही, अगर बारिशें हो रही होती, थोड़ी तेज़ बारिश होती, तब भी कमरान खान साहब कहते हैं कि इलेक्शन मुलतवी कर दें, बारिश में वोटर कैसे बाहर निकलेगा। तो अब तक तो यही है कि जो पाकिस्तान के तमाम इदारे इस बात पे कमिटेड हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होगा। अब आते हैं खान साहब, इमरान खान साहब के केस पे 190 मिलियन पाउंड केस। वो जो 190 मिलियन पाउंड मलक रियाज वाला केस है, मलक रियाज साहब जो प्रॉपर्टी टाइकून कहा जाता है, उसको उसका नाम नहीं लिया जाता, कोई भी हमारा मीडिया चैनल उसका नाम नहीं लेता। अब पता नहीं इसमें क्या हिकमत है कि उसको प्रॉपर्टी टाइकून ही कहा जाता है। वो मलक रियाज ने जो अलकादर ट्रस्ट इसको दी थी, उससे 190 मिलियन पाउंड जो बरतानिया से आए थे वो सीधा खान से इमरान खान साहब ने दे दिए थे मलक रियाज को वापस, जब पाकिस्तानी हुकूमत का पैसा था। तो उस केस में खान साहब के वकील थे लतीफ़ खोसा साहब और शहबाज खोसा साहब। लतीफ़ खोसा और उसका बेटा शहबाज खोसा, तो खान साहब ने उनको इस केस से अलग कर दिया गया। अब ये क्यों अलग किया गया है, इस अंदर की खबरें तो कुछ हो रहे हैं कि ये डिलेड अटैक्स भी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो जो है ना लतीफ़ खोसा क्योंकि इलेक्शन लड़ रहे हैं और शहबाज खोसा भी शायद MPA का इलेक्शन लड़ रहे हैं और लतीफ़ खोसा मैंने का, तो वो जो है ना उधर मसरूफ़ हैं तो वो टाइम नहीं दे सकते। तो इसलिए अब कल भी फ़र्द जुर्म आयद होनी थी तो लतीफ़ खोसा और वकला पेश नहीं हुए, तो जिसकी वजह से फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। तो अब जो है ना उनको केस से अलग कर दिया गया और अब जो है ना शायद अली ज़फ़र इस केस में पेश होंगे।
तो हाँ, तोशाखाना केस में शहबाज खोसा जो है वो इमरान खान की वकालत जारी रखेंगे, करते रहेंगे। तो अब खान साहब ने कल एक और किया है कि वो खान साहब के अपने दौरे हुकूमत में ऐसे ही होता था। तो खान साहब कहते हैं कि जो खलाई मखलूक है वो मेरे पर इल्ज़ामात लगा रही है, और ये जो कैमरे अदालत में लगे हुए हैं, तो उन्होंने एक कैमरे की तरफ देख के तो आवाज़ दी, कर्नल साहब मैं इमरान खान बोल रहा हूँ। तो वो जो है ना, इस पे अदालत में काफ़ी सारे कहके भी लगे। तो हो सकता है ऐसा ही हो, क्योंकि खान साहब के अपने दौरे हुकूमत में खान साहब को पता है कि ख्वाजा आसफ साहब की जहाँ सेल में कैमरे लगे हुए थे, मरीम नवाज़ को जहाँ रखा गया वहाँ पे कैमरे लगे हुए थे, और उसको कहीं से देखा भी जा रहा था। तो खान साहब को पता है फिर ज़ाती तजर्बे की बिना पर, तो इसलिए हो सकता है खान साहब की ये बात ठीक हो कि कहीं देखा जा रहा हो इस केस को। लेकिन खान साहब ने ये भी कहा कि मैं एक सियासी बंदा हूँ और मैं 19 महीने से इंतज़ार कर रहा हूँ और मेरे साथ कोई बात नहीं कर रहा। और भाई मेरे, आप जिनको बुला रहे हो वो आपसे बात नहीं करेंगे। आप जिन ताकतों को बुला रहे हो बात करने के लिए वो बात नहीं करेंगे। अगर आपने बात करनी होगी तो आपको सियासी जमातों को इंगेज करना पड़ेगा। और ख़ान साहब कहते तो हैं कि मैं एक सियासी बंदा हूँ, लेकिन ये सियासी बंदे नहीं है। सियासी बंदे होते तो ये एस्टेब्लिशमेंट को बात करने का ना कहते, ये सियासी जमातों को बात करने का कहते। अपने जो है बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए दूसरी पार्टियों के साथ रब्ता करते और जो है ना एक मिनिमम एजेंडे पे आते, तो यकीनन जो है ना इनको रिलीफ मिल सकता था। और रिलीफ अगर इनको मिलेगा भी तो सियासी जमातों से मिलेगा। इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्ट आपको कोई रिलीफ नहीं देगी। आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई अच्छा नहीं किया। जो 9 मई के वाक़यात हैं उसको इस्टेब्लिशमेंट किसी भी सूरत भुला नहीं सकती। इसलिए अगर आप ये कहते हो कि इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ चलेगी, मुज़ाकरात करेगी और आपके साथ कोई डील करेगी, तो ये आपकी भूल है। तो और कल मरीम नवाज़ का खानेवाल में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ है, और खान साहब का जो ये क्लेम है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती, तो इस पे वो काफ़ी कुछ बोली, काफ़ी गर्जी बरसी हैं। क्योंकि वो अब उनको जो है ना नवाज शरीफ ने सियासी कैंपेन उनके हवाले कर दी है, इलेक्शन कैंपेन जो है। तो ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, तो मरीम नवाज़ साहबा ने कहा है कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात किस मुंह से कर रहे हैं? क्या 9 मई हमने किया था? हमें तो 2018 में लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिली थी। तो आप, हमने तो 9 मई भी नहीं किया था। हमने तो पुलिस पे पेट्रोल बम भी नहीं फेंके थे। हमने तो पुलिस की हड्डियाँ भी नहीं तोड़ी थी। तो हमें उस टाइम भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला था। तो आप बताएं कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। ये GHQ पे हमला आपने किया था या किसी और ने किया था? और जब आपने किया था तो उस टाइम आपने सोचा था कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी या नहीं मिलेगी, या इदारे इस पर क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? जब आप कोर कमांडर हाउस पे मियाँ वाली की एयर बेस पे कहाँ पे आपने, और जब आपको अदालत का एक सम्मन देने के लिए पुलिस आती थी तो आप उन पर पेट्रोल बम फेंकते थे, आपने गाड़ियाँ जलाई हैं, आपने क्या क्या नहीं किया। तो क्या आप ये बताएंगे कि आप किस मुंह से लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं? तो वो उन्होंने खैर काफ़ी बड़ा जलसा, काफ़ी कम्प्रहेंसिव जलसा था, और उस अब उन्होंने जो है अपनी इलेक्शन कैंपेन, लेकिन उन्होंने ये, हमें इस चीज़ पे एतराज़ है कि वो सिर्फ इमरान खान पर तो गरजते बरसते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ रुख नहीं करते। और मुझे ये समझ नहीं आती कि उधर बिलावल मुसलसल इन पर गोलाबारी कर रहा है, और लफ्ज़ी गोलाबारी के, और ये जो है ना उनके किसी बात का जवाब नहीं देते। तो एक और आखिरी ख़बर पे आते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो इस्तीफ़ा तो उनका काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब बिलावल भुट्टो को कोई थोड़ा शर्म आनी चाहिए थी कि वो, इन्होंने PMLN की हुकूमत को ब्लैकमेल करके तो ये ज़का अशरफ को लगवाया था, और ज़का अशरफ ने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया था। आप इससे ज़का अशरफ के आने से पहले पाकिस्तान की रैंकिंग देखें, पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखें जी मैचेस जीतने का,
और अब जब से ज़का अशरफ आया पाकिस्तान की टीम बिल्कुल नीचे आ चुकी है। वर्ल्ड कप हारी है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में इनको वाइट वॉश हुआ है, अब न्यूजीलैंड में T20 में वाइट वॉश हो चुका है, 4 मैचों में 4 मैच हार चुके हैं। तो मुसलसल इन्होंने बाबर आजम को कप्तानी से हटाया है और वनडे से T20 से और वनडे का भी कप्तान चेंज किया और टेस्ट का भी चेंज किया और सारे फॉर्मेट में जो है ना वो बिल्कुल ही पाकिस्तान बिल्कुल डाउन पे आ चुका है। तो अब जो है ना अब उनके रिज़ाइन करने का फ़ायदा, उस टाइम इनको बताया जा रहा था कि नहीं ज़का अशरफ को नहीं लगाते, तो इन्होंने उस टाइम क्योंकि मखलूत हुकूमत थी तो पीपल्स पार्टी PMLN के बाद एक बड़ी स्टेक होल्डर थी, तो पीपल्स पार्टी ने ब्लैकमेल करके ज़का अशरफ करवाया। और बिलावल साहब कहते हैं कि मैं बड़ा अच्छा वज़ीर ख़ारजा था और मैं बड़ा अच्छा ये था और मैं अपने उस पर और महंगाई PMLN ने की है। तो अब जो है ना ये क्रिकेट बोर्ड की तबाही का ज़िम्मेदार कौन है? क्या ये बिलावल किसी जलसे में बताएंगे? लेकिन यकीनन नहीं बताएंगे, क्योंकि वो तो अपनी तरफ तो जब उंगलियां उठती हैं तो सबको तकलीफ़ होती है। तो देखें अल्लाह करे अब कोई ऐसा क्रिकेट के चेयरमैन आए जो कोई पॉजिटिव फैसले करे और पाकिस्तान की क्रिकेट अब थोड़ा ऊपर जाए, वरना ये अगर ज़का अशरफ कुछ ऐसा और रहते तो यकीनन पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल भी हॉकी से कोई ज़्यादा अच्छा नहीं होता। हो सकता है हॉकी में जिस तरह पाकिस्तान बिल्कुल ना होने के बराबर वर्ल्ड की टीमों में है, इसी तरह क्रिकेट का भी यही हाल होता। तो आज तक के लिए इतना ही है। इंशाअल्लाह अपने और ख़बरों के साथ अपनी अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।